रामचरित मानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग, लंका में वानरों का उत्पात और लंका में युद्ध छिड़ चुका है राम की सेना के साथ में और रावण की सेना के साथ में। सभी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। लीला ही अत्यंत रोचक है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाएं और कथा का आनंद लें। गरल सुधारी पुकाराई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय राम। देखी निबिड़तम दसों दिश कपिदल भयं खबार। एक ही एक न देखहीं, जह तह करहीं पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक यानी दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, सकल मरम रघुनायक जाना। लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समझाए। सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। भयउ प्रकाश कतहु उत्तम नाही, ज्ञान उदय जिमि से नाही। भगवान ने ऐसा बाण चलाया कि उन राक्षसों की सब माया मिट गई। जैसे ही किसी मूर्ख के अंदर जब ज्ञान का उत्पन्न हो जाता है, उदय होता है, तब उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता है, यानी कोई विचारों का मतभेद नहीं रहता है अंदर। कहते हैं फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, दाये हरस विगत श्रम त्रासा। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करहीं भालू कपि अद्रुत करनी। गही पद डारहीं सागर माही, मकर उरग झक धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत यानी आश्चर्यजनक करनी करते हुए युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी।
राम सिया राम जय जय राम। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजई भालु बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर यानी वीर गरज रहे हैं। निशा जहानी कपि चार्यू अनी, आए जहां कौशला धनी, राम कृपा करि चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं यानी टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां दसानन सचिव कारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटकु कपनि संहारा, कहूं बेगी का करिय बिचारा। वहां यानी लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। यानी उसने कहा वानरों ने आज ही सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या विचार यानी उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। रावण जो माल्यवंत था वो रावण का नाना था। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत यानी नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता यानी अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगुण हो ही न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू ना सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने असकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन सी राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया आज तक। और दुआए दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटव बलवान, जय मारे सोई अवतरे भू कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटव को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान यानी राम रूप से अवतरित हुए हैं। मासापरायण 24वां मासापरायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन, काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जैसे वही तासो कवन विरोध। अरे जिनको शिव जी पूछते हो उनसे तुम विरोध करते हो। अरे तुम तो खुद शिव की पूजा करते हो और शिव जी जिनको पूजते तुम उनसे विरोध करते हो। शिव जी जिनको खुद अपने हृदय में धारण करते हैं। माल्यवान कह रहा है जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। बताओ पुत्र। परिहरि बयरु देहु बैदेहि,
जैसे ही कहा सीता देने के लिए माल्यवंत बेचारा इतना कहना था कि उसको 25 गालियां देने लगा। रावण परिहरि बयरु देहु बय देहि भजहु कृपा निधि परम स्नेहि ताके बचन बाण सम लागे करिया मुंह करी जाई अभागे। यानी अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। यानी वह बोला अरे अभागे, मुंह काला करके यानी यहां से निकल जा। बूढ़ भय सिनत मरत हूं तो ही अब जनि नयन देखावसी मोही तेहि अपने मन अस अनुमाना बध्यो चहत यही कृपा निधाना। माल्यवंत सोचने लगा, अपने मन में विचार करता है इसे भगवान इसका वध ही करना चाहते हैं। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने यानी माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं, इसका वध ही करना चाहते हैं। सो उठी गयो कहत दुर्बाधा तब सकोप बोले घन नाधा। घन नाधा यानी मेघनाथ। कौतुक प्रात देखियहूं, कौतुक प्रात देखियहूं मोरा करिहूं बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उड़कर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, यानी जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सोनी सुत बचन भरोसा आवा प्रीति समेत अंक बैठावा। तुम ही मेरे बेटे हो सच्चे। करत विचार भयो भिन सारा लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट घट, कोपी कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा नगर कोलाहलु भयहु घनेरा। विविध युद्ध धर निशिचर ढाए गलते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल यानी शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। और छंद के रूप में है, ढाए महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चलेगा गह रात जिमि पविपात गरजत जन प्रलय के बादले मर कट विकट भट जुड़त कटत लटत तन जर जर भय। मर कट विकट भट जुटत कटत ना लटत तन जर जर भय। गही शैल तही गढ़ पर चला वही जह सो तह निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल
हो, विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं यानी घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर यानी चलनी है। राक्षस जहां के तहां यानी जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। उतर्यो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चल्यो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहें कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हठी मारहूं ओही। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। ये श्रवण कानों तक का जब बाण चलाता है तो व्यक्ति वो कानों तक आ जाता है, श्रवण तक ताने। कहते हैं सर समूह सो छाड़े लागा, अभी तो यहां से नहीं। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटी मारहूं ओही। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हट पूर्वक यानी अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यधिक क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धाम ही बहु नागा। जह तह परत देखी यही बानर, जह तह परत देखी यही बानर। सन्मुख हो न सके तही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। जह तह भागी चले कबीरी छा, बिसरी सबई युद्ध गई छा। सो कभी भालू न रनमय देखा, कीने सी जही न प्राण अवशेषा। सो कभी भालू न रनमय देखा, कीने सी जही न प्राण अवशेषा। सबको उसने घायल कर दिया। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, यानी अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। कृष्ण सिंह सत्य असी से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद
सिंह के समान नाद करके गरजने लगा कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखन